इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। दरअसल एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने जानकारी दी। स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं इसके तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारियां की। हरगुरप्रीत सिंह 19 साल के जो कि है उसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 19 साल के विकास प्रजापति को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आरिश को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा शहजाद भट्टी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है। शहजाद भट्टी के साथ ये तीनों संपर्क में थे। शहजाद भट्टी के कहने पर ये काम करते थे। युवाओं को ग्रुप में शामिल किया जाता था। पंजाब पुलिस स्टेशन के बाहर हैंड ग्रेनेड फेंकने में ये शामिल थे। आतंकियों के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। आतंकियों से 10 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर और कई जगहों की वीडियोग्राफी भी इनके पास से बरामद की गई है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। बता दें कि युवाओं के ग्रुप में ये तीनों आतंकवादी शामिल करते थे। इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी। स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। हरगुरप्रीत सिंह जो कि 19 साल का है उसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 19 साल के विकास प्रजापति को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। वहीं आरिश को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है। शहजाद भट्टी पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम करता है और उसी के साथ ये तीनों संपर्क में थे। युवाओं को ये ग्रुप में शामिल करते थे और कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश करके इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बड़ा पर्दाफाश किया, जहां 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ा इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब के पुलिस स्टेशन के बाहर ग्रेनेड फेंकने के में भी उसमें भी इनका हाथ बताया जा रहा है। कई जगहों पर इनकी संलिप्तता बताई जा रही है। इसके अलावा जिस तरह के सबूत और बातें निकल करके सामने आ रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि ये कोई और बड़ा हमला करने की फिराक में भी थे, जो समय रहते इन्हें पकड़ लिया गया। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर राहुल की टीम ने काम किया है, जो कि ईस्टर्न रेंज में तैनात है। 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो शहजाद भट्टी के डायरेक्ट संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए उससे बातचीत करते थे। शहजाद भट्टी जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है और ऐसे में गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन के पास में जो हैंड ग्रेनेड फेंकवाया गया था उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। एडिशनल सीपी है प्रमोद कुशवाहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इनकी गिरफ्तारी से काफी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इनसे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके पास से पिस्टल बरामद हुई है और 10 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। और जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो अलग अलग समय पर अलग अलग डेट पर हुई है। एक की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है जिसका नाम हरगुरप्रीत सिंह है, 19 साल का लड़का है। और इसके साथ साथ एक विकास प्रजापति है जिसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है, 19 साल इसकी उम्र है। और तीसरी जो गिरफ्तारी है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हुई है, उसका नाम आरिफ है। इन तीनों की गिरफ्तारी अलग अलग जगह से हुई है और ये तीनों ही शहजाद भट्टी के संपर्क में थे और शहजाद भट्टी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है। तो फिलहाल बड़ी कामयाबी जो है वो स्पेशल सेल की टीम को हाथ लगी है। पुलिस का कहना है कि इनके पास से मोबाइल फोन्स मिले हैं। उन मोबाइल फोन के अंदर से वीडियो मिली है जहां पर ये वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे पंजाब के अंदर। वहां इन्होंने रैकी की थी और वहां की वीडियोग्राफी की थी। तो फिलहाल इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। इनसे आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि शहजाद भट्टी के साथी को अब 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र, ये 3 आतंकी कितने खतरनाक हो सकते हैं और कितनी खतरनाक साजिश को ये अंजाम देने वाले थे, इस पर भी बातचीत आगे करेंगे। लेकिन इस बीच एडिशनल सीपी ने क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। काफी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो
टेरर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व आ रहे थे। इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है, जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहां पे इस ग्रुप को, जहां की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज चला रहा था। शहजाद भट्टी ऑफ लेटली कुछ एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स में भी इसका नाम आ रहा है, कई जगह ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में भी इसका नाम आ रहा है। और इस मॉड्यूल को बस्ट करके कई सारी जो पोटेंशियल वारदातें थी जो इन्होंने रेकी कर रखी थी वो अवॉइड कर ली गई हैं। इस ग्रुप के अभी 1-2 लिंकेजेस और भी हैं जिनको पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा और उनके साथ कार्रवाई करके उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। स्पेशल से तो एडिशनल सीपी का बयान सुन रहे थे आप, जहां साफ तौर पर उनका कहना है कि इन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पिस्टल बरामद की गई है, कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जो एक बड़ा इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर रहा है और आगे आने वाले समय में ये कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। शायद इसीलिए कई अलग अलग जगहों की रेकी भी की थी, जिनकी वीडियोग्राफ्स भी इनके फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से बरामद किए गए। हालांकि डेटा को रिकवर भी किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ डेटा को डिलीट भी किया गया है। उनको रिकवर करने के बाद उनसे और अगले कदम पे पूछताछ भी होगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर पाकिस्तान की ISI जो एजेंसी है, जो आतंकियों की एजेंसी है, उसके लोग भारत में कैसे अपने हरकतों को अंजाम दे पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार उनके नापाक मंसूबों को कामयाब होने से पहले ही विफल करती हुई नजर आ रही है। लगातार चप्पे चप्पे पर हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। शायद उसी की बानगी कि ये 3 बड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी यहाँ पर पकड़े गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इनके फोन से कई जगहों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स भी मिले हैं। शायद ये कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे। जिस तरह से ये भी कहा गया कि ग्रेनेड फेंकने के घटनाक्रम में भी इनका हाथ बताया जा रहा है। क्या इनके मोबाइल फोन से कुछ ऐसा संदिग्ध बरामद हुआ है जिससे आने वाले समय में कोई हमला करने की ये फिराक में थे, ये उजागर होता है? जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए शहजाद भट्टी के डायरेक्ट संपर्क में थे और शहजाद भट्टी वो है जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। और ऐसे में भारत के युवाओं को इंस्टाग्राम कहें या फिर सोशल मीडिया के जरिए वो अपने संपर्क में लेता है, उनको फंडिंग करता है और उसके बाद उनको हथियार मुहैया कराता है और अलग अलग जगहों पर ये हैंड ग्रेनेड फेंकवाता है। तो ऐसे में पंजाब के गुरदासपुर में अभी जो घटना घटी थी, थाने के बाहर वहां पर हैंड ग्रेनेड फेंकवाया गया था, यानी कि बम का गोला फेंकवाया गया था। तो उसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इन लोगों का हाथ था। पुलिस को इनके पास से कुछ वीडियोग्राफी भी जो इन्होंने बनाई
आई थी अपने मोबाइल फोन के अंदर, वो बरामद की है। इनके पास से 10 कारतूस बरामद की है, पिस्टल बरामद की है, और 3 जो पकड़े गए हैं लोग, एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और एक पंजाब का रहने वाला है। एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा का ये कहना है, जो स्पेशल सेल में तैनात है, कि वो पंजाब पुलिस के संपर्क में है। अभी छापेमारी जो है वो चल रही है और आने वाले समय में और भी आतंकी जो है, जो शहजाद भट्टी से संपर्क में थे, उनकी गिरफ्तारियां होना संभव है। और इनसे अभी लगातार तीनों से पूछताछ की जा रही है कि इनके कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो टारगेट पर थे। तो ऐसे में यही बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये क्या कुछ खुलासे जो है आने वाले समय में करते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि कोई आतंकी, बड़ी आतंकी घटना से पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने इनके मंसूबों को फेल कर दिया और तीनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, एक सवाल ये भी कि कहा यह जा रहा है कि युवाओं को ग्रुप में शामिल करते थे। क्या युवाओं को का ब्रेन वॉश करना, उनको भ्रमित करना ज्यादा आसान है? शायद यही वजह कि कम उम्र के लोगों को एक ग्रुप में शामिल किया जाता था आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। बिल्कुल, देखिए 19-19 साल के लड़के हैं जिनको गिरफ्तार किया है, 19-19 साल के हैं। हरगुरप्रीत सिंह जो है, जो कि पंजाब का रहने वाला है, इसकी उम्र 19 साल है, मात्र 19 साल का लड़का है। विकास प्रजापति है, जिसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है, ये भी 19 साल का लड़का है। एक आरिस है, इसको उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। ये युवाओं को अपने ग्रुप में शामिल करते थे ताकि इनको थोड़ी फंडिंग की जा सके और फंडिंग के लालच में आकर के ये आतंकी घटनाओं को आसानी से अंजाम दे सके। शहजाद भट्टी का जो नेटवर्क है वो पंजाब के अंदर बहुत स्ट्रांग है और उसके बाद अब ना सिर्फ पंजाब बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्रुप में शामिल कर रहा था और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलाने की फिराक में था। इससे पहले आतंकी घटना को अंजाम देते उससे पहले ही दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम में तैनात राहुल है, जिन्हों की टीम ने इस पर काम किया और तीनों आतंकियों को अलग अलग जगह से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। अब तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा का कहना है कि इसमें और लोग भी शामिल हैं, जिसके लिए छापेमारी चल रही है और पंजाब पुलिस के संपर्क में स्पेशल सेल है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहां से गिरफ्तारी हुई है उन पुलिस कर्मियों के संपर्क में भी स्पेशल सेल की टीम काम कर रही है उनके साथ मिलकर के। तो आने वाले समय में और भी आतंकी जो है अब गिरफ्तार हो सकते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि 3 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। शहजाद भट्टी से जुड़े हुए जो 3 लोग थे इनको गिरफ्तार कर लिया और जो अन्य लोग बचे हैं उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।